सुमित्रानंद पंत की जब बात आती है तो हिंदी के छायावादी कवियों में प्रमुख की बात कर लेते हैं, प्रमुख थे। और प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य बोध, मानवीय करुणा और दर्शन उनकी काव्यधारा की विशेषताएं हैं और उन्हें प्रकृति का कवि भी कहा जाता है। जो सुमित्रानंद पंत से चलिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लगे हुए हैं हम उनको देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पर हम देखेंगे सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था तो 1896 ईस्वी में सुमित्रानंद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ तो आप जानते हैं कौसानी उत्तराखंड में क्या हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि सुमित्रानंद पंत का असली नाम क्या था। सुमित्रानंद पंत का जो असली नाम था वो था गोपाल दत्त शर्मा। क्या था, गोपाल दत्त शर्मा था, गोपाल दत्त शर्मा था। पंत जी का निधन कब हुआ। पंत जी का निधन कब हुआ तो 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में इनका जो है क्या है, निधन हुआ। फिर कहते हैं सुमित्रानंद पंत किस साहित्यिक धारा से जुड़े थे। तो आप जानते हैं सुमित्रानंद पंत जो है किस साहित्यिक धारा से जुड़े थे तो वो छायावाद की क्या आती है, बात आती है। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, पंत जी को किस नाम से जाना जाता है। पंत जी को किस नाम से जाना जाता है तो प्रकृति कवि के नाम से जाना जाता है। पंत जी को किस नाम से, प्रकृति कवि के नाम से जाना जाता है। पंत जी को किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो आप जानते हैं चिदम्बरा पर इनको क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं कि पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृत पर मिला तो आप जानते हैं कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी जो है मिला। कहते हैं कि कुसुम कृति किसकी है तो आप जानते हैं कुसुम जो कृति है वो किसकी है तो आप जानते हैं ये किसकी है तो ये जो है सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं पंत जी की काव्य रचना की प्रमुख विशेषता है। पंत जी की जो काव्य रचना है उसकी जो प्रमुख विशेषता की बात करते हैं तो प्रकृति, सौंदर्य और दर्शन की क्या आती है, बात आती है। तो बी विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं पंत जी को कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। पंत जी को जो है नोबेल पुरस्कार जो है क्या है, नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ज्ञानपीठ मिला, पद्म भूषण उनको साहित्यिक क्षेत्र में मिला और आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्यिक अकादमी सब मिला लेकिन नोबेल पुरस्कार उन्हें नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं पंत जी के काव्य का प्रारंभिक चरण किस प्रवृत्ति से जुड़ा। किस प्रवृत्ति से जुड़ा तो आप जानते हैं कि जो जुड़ाव था वो किससे था, छायावाद से। तो छायावाद विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कला और बूढ़ा चांद किसकी कृति है तो आप जानते हैं ये जो किसकी कृति है तो ये पंत की है। तो इसमें पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि पंत जी की कविता वीणा किस संकलन में है। पंत जी की कविता जो है वीणा किस संकलन में है तो आप जानते हैं ये किस में है, ये पल्लव में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि पंत जी का पहला काव्य संग्रह कौन सा था तो आप जानते हैं पहला काव्य संग्रह जो था इनमें से कोई नहीं है आपका पहला काव्य संग्रह। ये क्वेश्चन आप यफ कर सकते हैं, ये विकल्प इसमें नहीं है। आप इसमें जानते हैं पंत जी का जो पहला काव्य संग्रह था वो क्या था, वीणा था। पहला काव्य संग्रह कौन था, वीणा था। आप जानते हैं कि जो वीणा है वो 1927 में प्रकाशित हुआ और ये एक काव्य संग्रह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें आप देखेंगे तो
ये क्वेश्चन आप यफ कर सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर जो होगा कि पंत जी का पहला काव्य संग्रह कौन सा था, तो वो वीणा आप क्या है लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि पंत जी की काव्य धारा में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख है। पंत जी की काव्य धारा में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख है, तो जानते हैं प्रकृति चित्रण और मानवीय संवेदना। प्रकृति चित्रण और मानवीय संवेदना। पंत जी का संबंध किस आंदोलन से था, तो आप जानते हैं पंत जी का जो संबंध था वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि पंत जी को किस कृत पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो आप जानते हैं कि पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया, ये विकल्प इसमें से कोई नहीं है। पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया, तो उनके ये पूरे के पूरे जो साहित्य में उनका जो योगदान था उसके लिए विभूषित किया गया। यानी आप जानते हैं कि पद्म भूषण उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके समग्र योगदान के लिए दिया गया था, किसी विशिष्ट कृत के लिए नहीं। इसलिए इसमें से विकल्प आपका नहीं है। उनको जो है साहित्य के क्षेत्र में उनके समग्र योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। पंत की कविताओं में प्रकृति का चित्रण किस रूप में मिलता है, तो आप जानते हैं रोमांटिक एवं दार्शनिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुमित्रानंद पंत को हिंदी का प्रकृति कवि कहा जाता है। हिंदी का जो है प्रकृति कवि कहा जाता है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो आपको वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप जो है वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। और आप जो है मेरा ऐप भी वीडियो के नीचे ऐप का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भी डाउनलोड कर दीजिए। वहाँ से फ्री वीकली टेस्ट में जाएंगे तो आपको टेस्ट मिल जाएगा, और यूपी का भी टेस्ट वहाँ पर फ्री में दिया गया है। और इसका जो है एक दिन पहले आपको वीडियो बनाकर सूचित कर देंगे, जिस दिन एग्ज़ाम है उसके 1-2 दिन पहले, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो 60 में से 55 नंबर कम से कम आपके आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा नहीं पढ़े हैं तो भी आपको 55 नंबर तो आना ही आना है। तो धन्यवाद।